हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर 6 घन और घनमूल। तो इस चैप्टर में हम वही हमेशा जैसे करते हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइज में आते जाएंगे वैसे हम बेसिक्स करते जाएंगे। ओके, तो 6.1 स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए, आपको जो ये क्यूब रूट्स, पहले हमने स्क्वायर पढ़े थे यानी वर्ग पढ़े थे, और उनके वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। ओके, तो अब हमें घन पढ़ेंगे। यानी आपको ये जो स्क्वायर और ये घन कहते हैं, ये है क्या एक्चुअल में। अगर कोई आधार है, आधार मीन्स 2 3 कोई भी डिजिट है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स का मतलब कोई भी संख्या, एक से लगा के अनंत तक। ओके, उसके ऊपर पावर अगर 2 होती है तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं, एक्स का स्क्वायर यानी एक्स का वर्ग। और यदि किसी संख्या पर पावर 3 होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्स का क्यूब यानी एक्स का घन। बाकी अगर एक्स की पावर 4 है तो हम एक्स की पावर 4 ही बोलेंगे, यानी हिंदी में एक्स की घात 4 बोलेंगे। ओके, लेकिन इन 2 और 3 को हम एक्स की घात 3 और एक्स की घात 2 भी बोल सकते हैं, बट इनका पर्टिकुलर नेम है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो ये है, ठीक है। अब आपको घन घनाभ तो पता ही होगा, वो आते जाएंगे आगे, मैं उसके अकॉर्डिंग बताती जाऊंगी क्या होता है कैसे है। ओके, अब यहाँ पे आपने जैसे स्क्वायर्स मैंने कहा था 10 तक ज़रूरी है, वैसे तो बहुत आप जैसे जैसे आगे कंपटीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग 30 50 तक ज़रूरी होते हैं याद करने, बट अभी 10 20 तक काफ़ी है। वैसे ही क्यूब में आपको 10 तक तो याद ही होने चाहिए। तो अगर आपको किसी का क्यूब पूछते हैं यानी घन पूछते हैं तो ये आएंगे, इनको बोलते हैं घन। यानी 3 का घन 27, 4 का घन पूछे 64, 5 का घन पूछे 125, 6 का घन पूछे 216, 7 का घन पूछे 343, 8 का घन पूछे 512, 9 का घन पूछे 729 और 10 का घन पूछे 1000। अब हमें अगर घन ना पूछ के घनमूल पूछे तो इसको बोलते हैं घनमूल, ये होता है। तो यानी अगर रिवर्स पूछे कि 1 का घनमूल क्या है तो 1, 8 का घनमूल 2, ठीक है, 27 का घनमूल 3। अब आपको ये देखो, ये अलग से दे रखा है कि 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2। ये इसलिए दे रखा है क्योंकि अगर मैं यहाँ से पढ़ाऊँगी तो इसमें आप कहेंगे ये क्यूब कहाँ गया, यानी ये जो पावर में 3 लगा हुआ ये कहाँ है। तो हमने उल्टा दिया कि 8 का अगर हम घनमूल करते हैं तो घनमूल का चिन्ह होता है, अगर मैं 8 के ऊपर मैं पूछती हूँ घनमूल तो ये। लेकिन स्क्वायर और घनमूल में डिफरेंट कैसे पता चलेगा, इसलिए इसके यहाँ 3 लिखते हैं छोटा सा, ये देखिए यहाँ पे 3। ठीक है, तो ऐसे 8 के ऊपर अगर मैंने ये लगा दिया, इसका मतलब मैं पूछ रही हूँ 8 का घनमूल। तो 8 का घनमूल यानी, अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं 8 है, 8 का अगर क्यूब पूछती हूँ तो 8 का क्यूब हम यहाँ देखते हैं, ये रहा 8 का क्यूब, इसका क्यूब होता है यानी घन होता है 512। लेकिन अगर मैं 8 का घनमूल यानी क्यूब रूट पूछती हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, यानी उल्टा पूछे तो यहाँ पे है 1 का क्यूब 2। ठीक है, यानी मैंने ये पूछा था कि घन का मुझे क्यूब रूट बताओ, लेकिन इसको अलग से लिख रखा है। ठीक है, ये अलग अलग सारणी होती तो अच्छे से होगा, तो मैं आपके लिए अलग सारणी भी अभी बता दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। तो हम पहले एक्सरसाइज करने से पहले ये भी देख लेते हैं। अब 6.1 में पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, कितने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6.1। अब ये देखिए, ये मैंने आपके लिए अलग से दे दिया। इसमें देखिए, ये घन दे रखा है। अगर मैं घन पूछती हूँ कि 1 का घन कितना होता है तो 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन या क्यूब बोल सकते हैं, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, और अगर मैं उल्टा पूछ लेती हूँ, तो अगर घनमूल पूछती हूँ तो फिर मेरे को इनसे पूछना पड़ेगा कि 8 का क्यूब रूट यानी घनमूल कितना होता है 2, यानी ये रहा घनमूल संख्या ये, यानी तो इसमें ये गायब हो जाएंगे। डायरेक्ट अगर लिखना हो क्यूब हटा दो इनके, तो ये हो जाएंगे 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट यानी घनमूल 3। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन अलग से भी लिख दिया। 24 का क्यूब रूट 4, 125 का क्यूब रूट 5, 126 का 6, 343 का क्यूब रूट यानी घनमूल 7, 512 का 8, 729 का 9 और 1000 का 10। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो अब देखिए कौन सी पूर्ण घन नहीं है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं पहले, कौन कौन सी पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। आपको 5 संख्याएं दे रखी है, हमें सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट करते हैं 216। तो आपको घन पैस कैसे पता चलेगा, हमने वर्ग वाले में क्या करा था याद है आपको,
कि ये कैसे पता चलेगा कि ये एक, जैसे हमने वर्ग वाले में क्या किया था, इससे लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, फिफ्थ एक्सरसाइज में वर्ग और वर्गमूल में हमने इनका मैंने क्या कहा था, इनके हमें फैक्टर यानी गुणनखंड से पता चलेगा। जैसे वर्ग में कितने दो दो के जोड़े बनाने थे, अगर दो दो के जोड़े बनते हैं तो वो एक पूर्ण वर्ग था, तो लेकिन घन में तीन के जोड़े बनते, कितने, तीन के, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको हाँ एक चीज़ नहीं बताई, ये डायरेक्ट याद अगर नहीं भी हो तो इसका मतलब ये कैसे आता है, घन का मतलब होता है, घात का मतलब मैंने आपको बता ही रखा है कि उतनी बार गुणा करना आधार को। जैसे एक के ऊपर तीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पावर है, घात है, तो यानी एक को तीन बार मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। तो वो आंसर आ जाता है 1, ठीक है। अब 3 का कैसे करा हमने, 3 का अगर मैं क्यूब कर देती हूँ तो यानी 3 को तीन बार लिखना है, 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो ये ऐसे बने हैं सारे घन, ठीक है, तीन बार मल्टीप्लाई। तो यानी अगर मैं घन से घनमूल बनाऊंगी तो घन से घनमूल बनाऊंगी तो क्या होगा, हमें पता है ये घन घन कैसे बन रखा है, 2 × 2 × 2 से बन रखा है। तो अगर मेरे को इसका घनमूल करना है तो मैं क्या करूँगी, घनमूल 8, ये 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 8 के घनमूल को मैं ऐसे, इसका ये 2 × 2 × 2 कैसे आता है, तो मैं 8 का क्या एलसीएम ले सकते हैं, 8 का एलसीएम लो, 2 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो ये जो फैक्टर होते हैं उसको हम 8 को फैक्टर में लिख देंगे। अब इन फैक्टर को, अब तीन पेयर्स को एक बार लिखने पर ये क्यूब रूट हट जाता है। ये जो क्यूब रूट ऐसा लिखा हुआ होता है ना, इसमें अगर घनमूल निकालना है तो तीन पेयर मिलते हैं, इसको एक बार संख्या में लिख दो और ये रूट हट जाएगा ऐसे। और वर्ग निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 × 2 के पेयर मिलते हैं और अगर एक बार लिख दो इसको और ये स्क्वायर हट जाता है, और ये था घनमूल वाला, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, हमारा क्या था हमारा क्वेश्चन, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 216 का, तो अब इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। अब हम गुणनखंड यानी अभाज्य गुणन कैसे पता चलता है, इसका एलसीएम, किसी भी चीज़ के फैक्टर्स टुकड़े निकालने हो कि वो किन किन संख्याओं को गुणा करके बना है, ये 216 किन किन संख्याओं को गुणा करके बना है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर्स। तो वो जो यानी हिंदी में गुणनखंड, तो इन गुणनखंड को निकालने के लिए हम उस संख्या का एलसीएम करते हैं, और एलसीएम हमने सिखाई दिया था कैसे होता है, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। एलसीएम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 216 का एलसीएम करते हैं। तो 216 का एलसीएम यहाँ पे कर लेते हैं, 216, ठीक है। वही भाग देना, पहले सबसे छोटी संख्या 2 का, 2 एकम 2, 16 बचता है तो 0, 2 आठी 16, ठीक है। ये नहीं आता है तो जिसको एलसीएम नहीं आता वो साइड में भाग करके देखा करिए। हमने क्या करा, 2 का हम पहले एक बार भाग देते तो कितनी बार आएगा, 2 एकम 2, एक उतारा। अब एक छोटा है तो हम 6 भी उतारेंगे। तो रूल्स के, अगर रूल्स जहाँ भी चेंज होता है तो नया रूल्स बनता है, कि रूल्स यही कहता है कि हम भाग में एक ही संख्या उतारते हैं, लेकिन अब यहाँ पे दो संख्या उतारनी पड़ रही है, तो एक को नया रूल्स क्या लगेगा, फिर दो संख्या उतारोगे तो आप यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर 2 आठी 16, ठीक है, 2 8 = 16, तो 108 आया। ये जो आंसर आता है हम नीचे सेकंड में लिख देते हैं, ओके। अब वापस 2 का कीजिए, 2 5 = 10, 2 4 = 8, डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पे करा हुआ है, मैं यहाँ डायरेक्ट बता देती हूँ, ये देखो 54 तक हम आ गए थे। वापस 2 का देंगे, 2 2 = 4, एक बचेगा, 2 7 = 14। आपको नहीं आता है तो आप 2 का डिवाइड दे दीजिए 54 में, तो आपका अपना 14 आ जाएगा, ओके। फिर हम देखो 27 आया, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 2 से हम एक आगे बढ़ते हैं, 3 का देखते हैं, तो 3 का जाता है कितनी बार में जाएगा भाग, 9 बार में, यानी 3 9 27, 3 9 = 27। फिर 9 आया तो 9 का हम किस में करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 से चल जाएगा, 3 3 = 9 होता है। फिर 3 आया, 3 का 3 में जाएगा 1 बार, ओके। तो 1 आते ही आपका एलसीएम पूरा। अब देखिए 3 3 के जोड़े यानी पेयर्स बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं, तो इसको हम एक बार ले लेंगे, इसको हम एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। ये जो क्यूब रूट था तो इसका घनमूल होगा 2 तिया 6, यानी 2 3 = 6। तो यहाँ देखिए हम अलग से लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब इसमें 2 का एक पेयर बन गया, यानी ये ऐसे है। अगर मैं 216 का घनमूल निकालती हूँ तो ये रहा घनमूल। अब इस घनमूल को हटाने के लिए मैं 2 को एक बार लिखूँगी और 3 को भी एक बार, लेकिन हमें अभी घनमूल नहीं निकालना है। इसने केवल ये कहा है कि आप ये बताइए कि कोई भी कि ये एक घनमूल है या नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है ये बताना है। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं होती है,
जिसमें अगर पेयर्स बचता पेयर्स नहीं बनता है और एक बच जाता है, जैसे इसके पेयर बन गए, 3 बन गया, अब कुछ संख्या बच रही है क्या? नहीं, नहीं बच रही है, तो ये एक पूर्णगण होगा। अगर मान लीजिए कोई भी डिजिट बचती है, यानी यहाँ पे 2 मान लीजिए, तो ये एक, अब देखो इसको मैं किस पेयर में जोड़ूँ, कोई तो, यानी ये एक पूर्णगण नहीं होती, इसको हटाना पड़ता। या फिर कुछ बच जाता, 4 मान लीजिए, कुछ भी बच जाता, तो ये एक पूर्णगण नहीं होती। लेकिन हमारे गुणनखंड में पेयर्स बन रहे, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं बच रही है। तो यानी ये एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, 3 3 के पेयर्स बनाना है। अगर 3 3 के पेयर्स बन गए तो वो एक पूर्ण घन संख्या है। अगर 3 3 के पेयर्स के अलावा कोई संख्या बचती है, जैसे 2 या फिर 2 ऐसे बचती है, या फिर ऐसे ही बच गई 3 इंटू 3, तो अब इसमें 3 के पेयर्स बनने चाहिए, जबकि 3 के पेयर्स नहीं, 2 ही है, तो भी एक पूर्ण घन नहीं होती। ओके, तो हमें तो पेयर्स मिल गए, यानी 2/16 216 एक पूर्ण घन संख्या है। ओके, केवल इतना सा लिखना है, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल इतना लिखना है। ये पेयर्स आप शो कर देंगे, चूँकि 216 बराबर ये लिख देंगे, फिर लिख देंगे इसलिए ये रहा 216 एक पूर्ण घन है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट। अब ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं 1 to 8 का, इसका भी अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम लेके देखते हैं कितना आ जाएगा। तो 1 to 8, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ओके, फिर 2 का देंगे वापस, जब तक सम आती है पीछे तो सम डिजिट से ही हम डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2। ये देखिए एकदम परफेक्ट आया है। तो ये हम देखिए 3 3 के पेयर्स बन रहे हैं, यहीं देख लीजिए। अगर अगर बनते हैं तो, अगर ये देखिए एक तो ये 3 का पेयर्स बन गया और एक ये 3, लेकिन ये बच रहा है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे इसके सारे फैक्टर। अब हमने इसमें पेयर बनाए, एक ये हो गया और एक ये, लेकिन 2 बच रहा है। ये देखिए 2 शेष बचता है, इसलिए 128 एक पूर्ण घन नहीं है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यानी आपको केवल 3 3 के पेयर ढूंढ रहे हैं। अगर देखो, आपको मैं लास्ट वाले एक्सरसाइज वर्ग में भी बता दी, अगर 2 के पेयर कहीं मिल जाते हैं, यानी 2 2 के जोड़े मिल जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो वो एक पूर्ण घन संख्या है। अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 3 3 के पेयर बनते हैं तो वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। ओके, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है 1000। 1000 का देखिए, इसका ये डायरेक्ट इन्होंने लिखा है, हम आपको इसका वो भी करके बता देते हैं डायरेक्ट। 1000 में कैसे करेंगे आप, 2 से करेंगे पहले। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं 1000 का 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 0 0, फिर 2 से करेंगे क्योंकि 0 एक सम संख्या होती है, तो 2 से ही करते जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। आप भाग साइड में करके देख लेना, अगर डायरेक्ट नहीं आता। जैसे 500 में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 2 का डिवाइड किया तो हमारा 250 आएगा, तो हमने लिख दिया। ओके, अब वापस 2 का दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 का दीजिए, 2 6 जा 12, 2 नहीं 2 का नहीं जाएगा, विषम आ गई ना, तो अब ये 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 के ये 5 से जाएगा दिख रहा है। तो आप 3 से करके देखिएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 5 का जाएगा, तो 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 का दीजिए, 5 5 जा 25, फिर 5 का दीजिए, 5 1 जा 5। अब देखिए 2 2 2 3 बार आ रहा है, ठीक है, 5 5 5 3 बार आ रहा है और कुछ भी नहीं और कोई नहीं है, यानी ये एक पूर्णघन संख्या होगी। तो इसके फैक्टर हम लिख देंगे। ये देखिए इन्होंने ऐसे लिखा है आपके लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना है, तो ये फैक्टर आ जाएंगे। तो कुछ भी संख्या और मल्टीप्लाई में नहीं बच रही है, सबके पेयर बन गए, 2 का भी बन गया, 5 का भी, 3 के मल्टीप्लिकेशन में पेयर बन गए, तो ये एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 4th। यहाँ देखिए 100 का एलसीएम लीजिए, 2 से ही करेंगे, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए, अब 5 से करना पड़ेगा, 5 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5।
अब देखिए यहाँ टू के यहाँ पे टू के पेयर्स बनते हैं, जबकि थ्री के बनने चाहिए। तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं हो। अगर वर्ग पूछते तो होती, क्योंकि वर्ग में टू के पेयर बनने चाहिए, लेकिन घन में कितने होते हैं, थ्री के पेयर। तो थ्री के पेयर्स है ही नहीं, तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए टू इंटू टू और 5 इंटू 5, यानी टू अगर 3 बार होता, 5 भी 3 बार होता तो बनते, तो नहीं है। तो सो एक पूर्ण घन नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 4 6 6 5 6 के, अब इसके देखिए, इसका ये पूरा करके बताया हुआ है। 2 से करेंगे डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। फिर बची डिजिट ये, अब इसमें 2 का देंगे तो कैसे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 तो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर 8 बजा, 2 4 ज़ा 8। ओके, ये हो गया। फिर ऐसे करेंगे, फिर 2 का देंगे, 2 5 ज़ा 10, एक बचा तो 16 हो गया, तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ओके, अब वापस 2 का देंगे, जब तक पीछे सम आ रही है हम 2 का ही करेंगे। ओके, अब देखिए 2 का करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो एक बचा होगा 18 है, तो 2 9 ज़ा 18, फिर 3 है, तो 2 1 ज़ा 2, एक बचा होगा तो 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। ओके, अब वापस 2 का देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 8 में एक बचा होगा तो 11, 2 5 ज़ा 10, तो एक बचा 16, तो 2 8 ज़ा 16, ठीक है। वापस अब 2 का देंगे, 2 का करिए, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, एक बजा, 2 9 ज़ा 18। ओके, अगर हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोल देते पहाड़े, ठीक है। 2 का हो जाएगा, अब वापस 2 का देंगे, इसमें 2 7, ये तो हो गया था ना, फिर भी वापस देखिए, 2 7 14, 2 7 14 हो गया, 2 दूनी 4, एक बचेगा तो 18, 2 9 18। ओके, अब देखिए 3 का देंगे, 3 दूनी 6, एक बचेगा 12, तो 3 चौक 12, 9 का 9, तो 3 तिया 9। ओके, ये आ गया। अब वापस 3 का देंगे, क्योंकि लास्ट में 3 है, विषम है, तो विषम 3, 3 का नहीं जाता तो विषम क्या हो जाती, 5। ओके, विषम से देख तो 3 8 24, 3 एकम 3। अब वापस 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 21, तो 3 7 21। फिर 3 का देंगे, 3 9 27, फिर 3 का देंगे, फिर 3 का देंगे, 3 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो फैक्टर बने इसमें 3 3 के पेयर्स बन रहे हैं क्या, चलो ये तो हो गया। अब इसमें 3 3 के देखो, एकदम 3 3 के पेयर्स अच्छे से बन चुके हैं, यानी एक पूर्ण वर्ग घन है। ओके, ये ऐसे भी लिख दें, आपको केवल इतना लिखना है, चूंकि करके ये यहाँ से, सॉरी, ये पूरा ये लिखना है, ये तो सॉल्व करना ही है, और फिर डायरेक्ट ये लिखना है, इसलिए 46,656 एक पूर्ण घन है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी इसका मतलब गुणा करने पर, यानी आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है पेयर अगर 3 3 के बन गए तो वो एक पूर्ण घन होगी, लेकिन ये कह रहे पूर्ण घन बनाना है गुणा, यानी आपके कोई ना कोई संख्या बचेगी, उसको हम गुणा करेंगे तब जाके वो पूर्ण बनेगी। यानी अब देखते हैं, इन सब का पहले एलसीएम करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी संख्या बच रही है। फिर जो संख्या बचेगी उस गुणनखंड में हम उन संख्या को, इसका पेयर बनाने के लिए एक और उससे या दो, जितनी भी बचती है उससे गुणा कर देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट है इसका, सेकंड का फर्स्ट है, यहाँ देखिए 243। अब देखिए 243 का हम पहले फैक्टर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि
पेयर अगर कोई संख्या बच रही है तो उसको पूरा वापस पेयर बनाने के लिए कितनी और संख्या को गुणा करें। तो अगर हम 243 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, ओके। फिर 8 वापस 3 का देंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 1 21, तो 2 7 ज़ा 21, ओके। फिर 3 का देंगे, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 का देंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 का देंगे, 3 1 ज़ा 3, ओके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पेयर देखिए, एक पेयर बन चुका है। अब यहाँ देखिए ये 2 ही है। अब इसको ये ऐसे नहीं कह रहा आप बताइए पूर्ण घन है या नहीं, अगर पूछता तो हम कह देते पूर्ण घन नहीं है। अब वो ऑलरेडी आपको प्रश्न में वो कह रहा है कि ये पूर्ण घन नहीं है, बस आपको अब बनाना है। तो अब बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इनको हटा दो तो अब ये बन सकती है, या फिर आप इसमें 1 और 3 इंटू कर दो। तो अब आपको हटाएंगे तो डिवाइड भाग करना पड़ेगा, और ये 1 और 3 करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। तो आपको प्रश्न में कहा था कि कौन सी उस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन बने, तो यानी हमें पता है गुणा करना है। तो आपको गुणा यानी 1 और 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये 3 के जोड़े बन जाएंगे। तो हमने क्या करा कि 243 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी इधर 1 और 3 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अतः स्पष्ट है कि इसका पूर्ण घन बनाने के लिए इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर गुणा की जगह भाग होता तो हम क्या लिख देते, अतः 3 इंटू 3 से भाग करना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, जितना है उसको हटाने के लिए उतनी ही संख्या से भाग करना है। लेकिन यहाँ गुणा है तो यानी 1 और बन जाएगा तो पेयर बन जाएगा, यानी 3 से गुणा करेंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हम देखते हैं अब सेकंड का सेकंड, 256। अब इसका अगर हमने एलसीएम किया, आपको आई होप एलसीएम आ चुका होगा अच्छे से। तो अब हम इसके डायरेक्ट गुणनखंड देख लेते हैं। अगर किसी भी एलसीएम में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका वापस करके बता देंगे। तो ये देखिए, अब आपको ये पेयर दिख रहे हैं, ये पेयर। अब इसमें देखो 1 इंटू 2 बच रहा है, यानी अगर हम 2 को और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पेयर बन जाएंगे। तो ये देखो हमारे 3 3 के हिसाब से करें तो 2 पेयर बन गए, लेकिन 1 पेयर बच रहा है तो इंटू केवल 2 करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ही 2 होता तो हम क्या करते, इंटू टू 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करते। लेकिन हमारे यहाँ कितने 2 की कमी पड़ रही है, ओनली फॉर 1 2 की। तो हम क्या करेंगे इससे, तो पूर्ण घन बनाने के लिए हम इसे 2 से गुणा करेंगे, ओके। अब हम देखते हैं सेकंड का थर्ड है आपका 72, ये रहा। 72 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो कितना है, 2 2 के पेयर बन गए 3 में, और फिर 3 का पेयर, यानी 1 3 बाकी है बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटू 3। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ओके। ये एलसीएम है, ये एलसीएम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने आपको एलसीएम बता चुकी हूँ। और फिर भी अभी भी वापस बता दिया था, अगर नहीं है तो एक बार वापस देख लीजिए हम एलसीएम कैसे करते हैं। जैसे ये 72 है, ठीक है, तो 72 का हम एलसीएम कैसे करेंगे, अगर किसी को नहीं भी आता है ऐसा करिए, मैं लास्ट में अभी बताती हूँ, तब तक इसको एक बार कंटिन्यूसली कर लेते हैं, ओके। 72 का, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहीं कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते होंगे। 72 का हम एलसीएम करते हैं, तो कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। 72 हम पहले क्या करते हैं, इसमें बस भाग देना होता है, बस बार बार भाग देना होता है, ऐसे नहीं एक बारी जैसे। और वो ये अच्छा है कि आप अपनी अकॉर्डिंग संख्या ले सकते हैं। तो पहले सबसे छोटी लेते हैं, और पीछे सबसे छोटी, देखो सम है तो सम लेंगे, अगर यहाँ विषम संख्या होती तो सबसे छोटी 3 लेते, ओके। लेकिन सम है तो 2 का भाग करिए, तो 2 का भाग देंगे तो हम क्या डायरेक्ट दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन जिसको नहीं आता है वो रफ में कार्य में साइड में दे सकते हैं ऐसे। तो 2 का डिवाइड कीजिए तो कितनी बार जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकती थी कि 2 3 ज़ा 6 होता है। अब मेरे को पता है यहाँ पे देखिए, अब 7 में से इधर भाग में 6 गया, 1 बचा, फिर 2, तो यानी अब ये 12 बन गई। तो मेरे को यहाँ डायरेक्ट पता चल रहा है 2 3 ज़ा मैंने 6 करा तो 1 बचेगा, तो ये 12 हो गई, और 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता तो यहाँ पे भाग में देखिए, अब हम करेंगे 2 6 ज़ा 12, ठीक है, इंटू, तो कितना हुआ 36, तो ये आ गया 36। तो अब ये जो यहाँ पे हमारे भागफल निकलता है उसको हमें यहाँ लिखना होता है, बस ये। अब वापस अब क्या करेंगे, अब बस कुछ नहीं करना, अब नया भाग करना है। यानी ऐसा सोचिए ये ऊपर की संख्या है ही नहीं, अब ये करना है, तो बस। तो हमें क्या करना, अब 36 में भाग देंगे, तो 36 में भाग दीजिए। अब किसका देंगे, आपकी मर्जी से, सबसे छोटी संख्या लीजिए, सम है इकाई अंक, तो सम से भाग देंगे, यानी 2 से। 2 एकम 2, 1 बचेगा, तो ये 16 हो गया, तो 2 आंटी 16, ओके। तो यानी 18 आ गया। किससे हमने डिवाइड किया, 2 से किया, ठीक है। अब डायरेक्ट भी दे सकते, अब तो दे सकते हो, क्योंकि पता है 2 की टेबल में 18 आता है, कितनी बार आता है, 9 बार में आता है। फिर भी नहीं आता है तो 18 का भी भाग दे दीजिए,
2 का कीजिए, 2 9 जा 18, ओके जी। तो यानी 9 बार, तो हमने लिख दिया 9। अब देखिए 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे, तो 3 का डिवाइड 3 में 9 कितनी बार आता है, यानी 3 का डिवाइड 9 में कीजिए। तो ये देखिए फिर 2 का 9 में देंगे तो 2 3 ज़ा 9 होता है। जिसको नहीं पता है वो ऐसे ही भाग दे के देख सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, तो कितनी बार में गया, 3 बार में, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, अब 3 का डिवाइड 3 में, 3 1 जा 3 होता है। जिसको नहीं आता वही भाग करिए। यहाँ पे थोड़ा रफ कर देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, भाग करते जाना करते जाना। इसमें नए नए डिवाइड मिलते हैं और नई नए से करना होता है, ओके। तो वैसा क्या, 3 का 3 में देंगे, 3 1 जा 3, एक बार में गया, ये आ गया 1, ठीक है। तो अब ये देखिए ये बन गए गुणनखंड। तो ये ऐसे होता है हमारा एलसीएम। बस कुछ नहीं करना है, भाग देना है। तो हम कहाँ थे, ये रहा 72, ठीक है। तो हमारे ये पेयर कितने बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो एक 3 बच रहा है, तो हम इसको पूर्ण घन बनाने के लिए इसे 3 से गुणा करेंगे, ओके। अब देखते हैं सेकंड का फोर्थ। फोर्थ में देखिए क्या है, फोर्थ में 6 7 5। तो ये है एलसीएम। इसमें हमने एलसीएम किया, 3 3 3 के पेयर बन गए, 5 का पेयर नहीं बना, 1 और 5 चाहिए। तो स्पष्ट है कि हमें पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है जो भी डिजिट दी हुई है, फिर उससे आपको पता चल जाएगा इस पेयर बनाने में कितनी संख्या बाकी है। अब देखिए, अब इसमें जैसे देखिए 2, इसमें भी एक बाकी है इंटू 2, और इसमें भी एक 5 बाकी है, क्योंकि 3 3 के हिसाब से पेयर्स बनने चाहिए। तो यानी 2 2 के बने, तो यानी हम क्या करेंगे, इंटू 2 से और इंटू 5 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अतः स्पष्ट है कि इसका पूर्ण घन बनाने के लिए इसे 2 इंटू 5 यानी 2 इंटू 2 और इंटू 5 से मल्टीप्लाई, यानी 10 डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 10 से गुणा करेंगे। तो ये 100 में और इंटू 10 कर देंगे तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। अब आपको बस कुछ नहीं करना, अगर एक्स्ट्रा कुछ बचता है 3 पेयर के अलावा, तो उसको जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग कह रहा है, यानी भाग देना पड़ेगा उन संख्याओं का, तो वो एक पूर्ण बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, संख्या 81। तो 81 का करेंगे, वही एलसीएम लेंगे हम। तो 81 का एलसीएम ले लीजिए। देखो इकाई अंक विषम है, तो विषम से देंगे। विषम की सबसे छोटी संख्या 3, एक को तो लेना ही नहीं आपको अभी, ठीक है, क्योंकि एक का किसी में भी भाग करो, कुछ भी करो, एक का आंसर वही आता है, इसलिए एक का भाग करेंगे तो 81 ही आएगा। इसलिए हम विषम में 3 होती है और सम में 2 संख्या होती है छोटी। तो विषम में 3, 3 का भाग कीजिए, 3 2 ज़ा 6 और 2 बचा 7 2 7 जा 21। आप भाग करके देख लीजिए, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 3 3 3 के पेयर बन गए। ये एक 3 एक्स्ट्रा बन रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम अगर इनमें 3 का डिवाइड भाग दे दे तो वो एक पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये एक 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। तो इसको पूर्ण बनाने के लिए बट्टा 3, तो इंटू 3 की जगह बट्टा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी केवल हमारा ये पेयर्स बचे। तो स्पष्ट है कि इसके पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से भाग देंगे, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1 2 8। यही इसका एलसीएम कीजिए, तो एलसीएम करा, ये 3 3 के हिसाब से पेयर बन गए, तो 3 3 के जोड़े बन गए, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको हटाने के लिए हम 2 का ही, अगर यहाँ इक्वल 2 होता तो 2, अब ये भी पेयर्स नहीं बन रहे हैं, तो हम 2 बार भाग देते 2 इन सॉरी डिवाइड 2, और अगर एक को 2 होता तो एक को डिवाइड 2 करते, ओके। लेकिन यहाँ एक ही 2 एक्स्ट्रा है, तो हम इसको हटाने के लिए डिवाइड 2 करेंगे, यानी 2 का भाग देंगे। 2 से 2 कैंसिल, तो बचे ये केवल पेयर्स बच गए, ठीक है। तो जोड़े बच गए, यानी जो नई संख्या बनेगी वो पूर्ण घन बन जाएगी, यानी इस में से 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 2 चौका 64 होगी, जो एक पूर्ण घन संख्या होगी, ओके। लेकिन हमें वो संख्या नहीं पूछी, केवल यही पूछा है कि इधर कौन सा उससे भाग देंगे कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो ठीक है, पूर्ण घन वाली संख्या नहीं पूछी है, नहीं तो हम ये भी करते भाग करके। हमें केवल इतना ही पूछा है इधर कौन सी संख्या, तो वो संख्या है हमारी 2, 2 से भाग देंगे तब वो एक पूर्ण नई घन संख्या बनेगी।
अब देखिए नेक्स्ट है 135। 135 में भी ये करेंगे, 3 के पेयर बच गए, 5 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 5 में 5 का डिवाइड कर देंगे। अब ये ऐसे कर नहीं सकते मन से डिवाइड, ये तो पूछ रहा है कि आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा है सॉल्यूशन, आपको क्या पूछ रहा है कि अगर हमें पूर्ण घन बनानी है तो क्या करना होगा, तो हम बस बता रहे कि 5 को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम 5 सेम उसी डिजिट यानी 5 का ही डिवाइड करेंगे, तो 5 का भाग दे देंगे, तब ये हट जाएगा और ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ओके, फिर एक नई संख्या आएगी, ये 135 नहीं होगा, फिर वो जो नई आएगी वो होगी पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण घन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 192। 192 में भी ये 3 के वही पेयर बनाइए, 3 एक्स्ट्रा बच रहा है तो यानी हम 3 का भाग देंगे, तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3 से भाग करना होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 704। तो इसमें देखिए 2 का 11 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 11 से भाग देना होगा। ओके, जो एक्स्ट्रा बचता है उसका भाग देना है। ओके, और गुणा करना हो तो जो एक्स्ट्रा बचता है उसका गुणा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आप समझिए ये कह रहा है कि परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है, ठीक है, तो घनाभ कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। घनाभ ऐसा होता है, घन की बात करते तो घन की चारों भुजाएं एकदम बराबर होती है, सॉरी 6 भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, लेकिन हमें घन नहीं कह रहा है, घनाभ कह रहा है। तो घनाभ आयत बस एक 2D होती है और ये 3D आकृति होती है, इसमें ऊंचाई लंबाई इसमें 3 चलती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी चलती है। तो इसमें एक घनाभ है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, भुजाएं मेन 3 ये होती है। अगर इसको आप, इसमें कलर चेंज करना पड़ेगा, अगर इसको आप, ये देखिए ये आपका, ये अगर ऊंचाई मानते हैं, ये लंबाई मानते हैं, तो ये चौड़ाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी देखो ये सारे सेम ही है, चौड़ाई में चौड़ाई, फिर ये भी चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, लंबाई ये है तो लंबाई सॉरी चौड़ाई, ऊंचाई ये है तो ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, और चौड़ाई ये मानी आपने तो ये भी चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, ये भी चौड़ाई। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आपका एक घन है, इसमें आपको 3 भुजाएं दे रखी है और इन सब लाइनों को भुजाएं बोलते हैं, ठीक है, साइड्स। अब लंबाई चौड़ाई आपको इन भुजा में जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग लंबाई, तो यानी ये सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक एक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको इसमें क्या पूछा है कि एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, यानी अब ऐसे घनाभ रख के ऐसे बहुत सारे इधर भी रख के इसको पूरा एक घन बनाना है, यानी स्क्वायर में हो जाए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हम कितने, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो घनाभ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऐसा बनाने के लिए हम आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि अगर हमें नीचे रखना होता कि नीचे कितनी जगह चाहिए ऐसे घन, तो नीचे तो क्षेत्रफल यानी एरिया कवर होता केवल 2D डायन, लेकिन ये कह रहा है घन के ऊपर घन पूरा बॉक्स बनाना है, तो यानी लंबाई भी हमें, ऊंचाई भी पता चलेगा, यानी हमें एक ऊंचाई वगैरह पूरा एक ऊपर तक ज़मीन से लेकर हाइट तक ऊपर तक हमें चाहिए, तो उसमें आयतन का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो आयतन के फॉर्मूले के हिसाब से घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसमें कोई कुछ नहीं बता रखा कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है, कौन सी ऊंचाई है, तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते। तो अगर मैं लंबाई 5 मान लेती हूँ, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 5, तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब देखो मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन अब आपको आंसर नहीं कह रहे कि आयतन क्या है, अब हमें इसको घन बनाना है। अब आपको पता है घन के लिए हमें कितने 3 के पेयर चाहिए होते हैं, 3 इंटू 3। हम अभी क्यूब ही पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट, जैसे अगर मैं 3 का घन पूछती हूँ तो हमें क्या चाहिए, 3 का घन यानी 3 का क्यूब, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे जो 5 है, 5 कितनी बार है, एक बार है, तो यानी हमें 2 5 और चाहिए, क्योंकि हमें 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें घन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे 5 देखिए 2 बार है, तो हमें यानी एक और 5 और चाहिए, तो ये 3 बार 5 हो जाएंगे, ठीक है। 5 का तो गया। 2 देखिए कितनी बार, 2 एक बार है, यानी हमें 2 और 2 की आवश्यकता है, इंटू 2 और इंटू 2, ठीक है। तो यानी हमें टोटल क्या क्या चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए और 2, तो हमें देखिए यहाँ पे देखिए 2 2 बार, ये रहा 2 2 बार, और एक बार 5 चाहिए, एक बार 5 चाहिए। ओके, ये तो ऐसे ही वापस लिख रखा है इसका, ठीक है।
तो हमें अब क्या चाहिए, 2 तो 2 चाहिए और 1 5 चाहिए, ताकि हमें 3 3 के जोड़े मिल जाए। 3 5 हो जाएंगे। तो अब काउंट करिए, 3 तो 2 हो गए और 3 ही 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी हमें 20, और ये कितने हो रहा है, इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी 20 घन आपकी और आवश्यकता होगी। यानी आपको पता है घन बनाने के लिए 3 3 के पेयर चाहिए। अब इसमें 3 3 के पेयर है नहीं, तो किस में 5 में तो एक 5 कम पड़ रहा है, तो ये लीजिए एक 5। 2 में 2, तो 2 2 2 बार 2 कम पड़ रहा है, तो 2 बार 2। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप वापस पूछ सकते हैं हमसे। ओके, तो ये एक्सरसाइज यहीं फिनिश है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, टेक केयर।